आज से 5 दिवसीय ध्यान की बैठक आरंभ हो रही है और इस बैठक का जो मूल शीर्षक रखा है चिंतन का वो है आत्मनिरीक्षण। स्व आत्मनिरीक्षण बहुत आवश्यक है और शायद ही ब्रह्मांड में ऐसे कोई हों जो स्व आत्मनिरीक्षण न करते हों। भगवान कृष्ण की जीवनी, भगवान राम की जीवनी, जो भी अवतारी पुरुष हैं उन सब की जीवनी, या जो धरती पर महापुरुष हैं उन सब की जीवनी में एक चीज़ बहुत कॉमन है और वो है कि वो सभी लोग आत्मनिरीक्षण अवश्य किया करते थे। सुबह में या शाम को आत्मनिरीक्षण परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम लोग आत्मनिरीक्षण नहीं करते हैं तब तक हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि हमारी कमी कहाँ है, हमारी गलती कहाँ है। इन 5 दिनों की श्रृंखला में हमने आपको कुछ चीज़ें इकट्ठी करने के लिए कहा था। एक पूर्वमुखी होकर जहाँ आप शांत बैठ सकें वो स्थान चाहिए। दूसरा, रुद्राक्ष की माला चाहिए, पवित्र आसन चाहिए, शीशा चाहिए और एक घी का दीपक चाहिए। ये सब आपने इकट्ठा कर लिया होगा, नहीं किया हो तो कोई बात नहीं है। इसी वीडियो को वापस आप दोबारा चलाएंगे तब इन सब चीज़ों के साथ आप पुनः ध्यान कर सकते हैं ना। और एक और चीज़ की आवश्यकता है कि जब ध्यान के दौरान आप सम्मिलित होंगे तो आप मोबाइल में अपने चित्त को माने भटकाएं नहीं। उसके लिए केवल हमारी आवाज़ आपके कानों में जाती रहे तो कोई हेडफोन का प्रयोग करें, कान की लीड लगा लें या कोई छोटा ब्लूटूथ हो आपके पास वो अपने कान में लगा लें। तो ऐसा करने से केवल आवाज़ सुनाई देगी और आप ध्यान में गहरे प्रवेश हो सकेंगे। आज की आत्मनिरीक्षण की बैठक आरंभ करते हैं। 5 बार पहले गायत्री मंत्र का जाप कर लेंगे। एक गहरी लंबी सांस, अपने माथे पर ध्यान और भगवान सूर्य पर स्मरण। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान की बैठक हम और आप आरंभ कर रहे हैं। शीशा अपने सामने रखेंगे। आज से 5 दिनों तक जो ये ध्यान रहेगा, इस ध्यान में
हम लोग आँख बंद करके ध्यान नहीं करेंगे, आँख खोल के ध्यान करेंगे। तो अपने सामने एक शीशा, जो हमने आपको कल कहा था आप उपलब्ध कर लेना। नहीं हो तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि हो ही हो। अगर नहीं हो तो आप आँख बंद करके ध्यान कर सकते हैं। अगर है तो सामने शीशा रख लीजिए। उस शीशे और अपने मध्य में, शीशे को इस ढंग से रखिए जिसमें आपकी सूरत आपको ठीक ठीक दिखाई देती हो। ऐसा ही शीशा होना चाहिए, साफ सुथरा, थोड़ा बड़ा, जिसमें आपको आपकी सूरत ठीक ठीक दिखाई देती हो। आपका मुख पूरब की ओर होना चाहिए और शीशे और अपने बीच में जो कल घी का दीपक बनवाया था उसको जलाकर रख लीजिए। अब जो रुद्राक्ष की माला है, अगर माला इस प्रकार है कि वो आपकी हाथ में लपेटी जा सकती है तो उसे अपने दाहिने हाथ में लपेट लें, और अगर ऐसी नहीं है तो अपने हाथ की हथेली में रख के मुट्ठी बंद कर लेंगे। रुद्राक्ष में एक प्रकार की पॉजिटिव एनर्जी होती है, और अगर व्यक्ति ध्यान के दौरान जब उस शीशे के सामने होता है और उस समय रुद्राक्ष को किसी तरह अपने हाथों में लेकर के रखता है, तो रुद्राक्ष की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो उसके शरीर में बहुत तेज़ी से दौड़ती है। शीशे का एक स्वभाव होता है कि वो आपको आपकी एनर्जी रिफ्लेक्ट करता है, वो आपको आपकी जो ऊर्जा है उसको लौटाता है। और ध्यान के दौरान जब हम शीशे के सामने बैठे होते हैं तो ध्यान में हमारा जो ओरा है, हमारा जो सर्किल है, वो बहुत तेजस्वी हो जाता है। और अगर शीशे के सामने हम हैं तो वो जो तेजस्वता है वो लौटकर हमारे पास तुरंत आ जाएगी। घी का दिया इसलिए जलवाया है, दिया जब भी आप जलाएं, आज तो जैसा भी हो कोई बात नहीं, पर कल से कोशिश करना है कि दिया जब भी आप जलाएंगे तो वो फूल वाली बत्ती का होगा। जैसे दिए के बीच में जो गोल बत्ती लगी होती है ना, वैसा दिया होगा। दिए के किनारे जो बत्ती, हम लंबी बत्ती बनाते हैं और दिए के किनारे होकर के वो जलती है, उस बत्ती का प्रयोग करने की अपेक्षा जो दिए के मध्यस्थ में गोल बत्ती, हमें फूल वाली बत्ती बोलते हैं, उसका प्रयोग करेंगे, है ना। तो आप बैठ जाएंगे। जो आसन कहा था वो आसन पवित्र आसन, आसन ऐसा हो जिस पर पहले कोई दूसरा बैठकर साधना न करता हो, नया आसन हो, पवित्र आसन हो। अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी धुली हुई चादर आप बिछा लीजिए, पर कोशिश करिए कि आपका जो चादर है वो नीला या काला नहीं होना चाहिए। और अगर है भी तो भी कोई चिंता नहीं, कोई बात नहीं। ध्यान की बैठक अब हम आरंभ करते हैं। ज्ञान मुद्रा लगा करके बैठेंगे, मेरुदंड को सीधा करेंगे। अभी शरीर को जिस प्रकार स्थिर रह सके, मूलाधार की ऊर्जा ऊर्ध्वगामी रह सके, उस प्रकार शरीर को स्थिर करके बैठेंगे। अपनी आँखों को खुली रखेंगे, लेकिन उतनी ही खुली रखेंगे जितना कि वो बंद नहीं है। बस शीशे में अपने आज्ञा चक्र को देखेंगे, शीशे में अपने दोनों भवों के ऊपरी छोर से होते हुए आज्ञा चक्र को देखेंगे। दिए की जो लौ है, जो आपने शीशे और अपने बीच में जो दिया जलाया है, दिए की जो लौ है वो आपकी आँखों की पुतली पर पड़ेगी।
सब कुछ पवित्र होते हुए अनुभव करेंगे। तेजस्विता अपने आसपास अनुभव करेंगे। शांत। एक गहरा लंबा श्वास लेकर हम कई बार प्रणव मंत्र का उच्चारण करेंगे, फिर आत्मनिरीक्षण ध्यान में प्रवेश करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। अब हम ध्यान में प्रवेश करते हैं। अपनी आँखों को खुला रखेंगे। बहुत कठिनाई के द्वारा नहीं, सहज, केवल उतना जितना शीशे में आप अपने मुख को, मुख की आभा को या आज्ञा चक्र को देख सकें। अब अपने आप को देखते हुए अपनी भावनाओं को देखें। स्वयं से प्रश्न करें, मैंने हमेशा कहा है कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, लेकिन क्या ये दुनिया वालों के सामने कही गई एक बात है? कहते हैं भावनाएं जब शुद्ध होती हैं तो भक्ति बन जाती है। अपने इस मुख को देखते हुए चिंतन करें, क्या आप वैसे ही हैं जैसा आप होना चाहते हैं?
अपने आप से पूछते रहें, श्वास गहरी नाभि तक पहुंचने दें। शीशे में अपने आप को एकाग्रता से देखें। जो आपके और शीशे के मध्य दिया रखा है वो शुद्ध देसी घी का दिया है, जो आपको बहुत दिव्य पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और आपकी आँखों में परमात्मिक नूर पैदा कर रहा है। आपने जिस रुद्राक्ष की माला पर अपने सीधे हाथ की कलाई को स्पर्श कराया है वो बहुत सात्विक वैराग्य देने वाली शिव ऊर्जा को शरीर में संप्रेषित कर रहा है। आप निरंतर अपने आप को शीशे में देख रहे हैं। एकटक चिंतन करें, क्या मैं वैसा ही हूँ जैसा मैं होना चाहता हूँ? मैंने कितनी बार अपनी अच्छाई को साबित करने के लिए बहुत से बहाने दिए हैं। मैंने दुनिया से ही नहीं स्वयं से भी तो छल किया है। संत कहते हैं, जिसको अपने जन्म का उद्देश्य पता चल गया वही अवतारी पुरुष है। भगवान राम, भगवान कृष्ण, इन लोगों को जन्म के साथ ही अपना उद्देश्य पता चल गया था। यही कारण है कि ये अवतारी हैं। हम सब अवतारी हैं। अगर हमें हमारे जन्म का उद्देश्य याद आ जाता है, हम तो घर से निकलते हैं तो दुकान पर जाकर भूल जाते हैं कि क्या सामान लेने के लिए भेजा गया था। तो धरती पर आते आते भूल ही गए कि परमात्मा ने हमें क्यों भेजा था। विचार करें, सोचते रहें, पूछते रहें अपने आप से, मेरे जन्म का उद्देश्य मुझे कब ज्ञात होगा? आप अपनी उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, ये शरीर तो क्षण भंगुर है। शीशे में अपने आप को देखते रहें। अगर आपकी आंखें थक जाएं तो धीरे से बंद कर सकते हैं, अन्यथा अपने आज्ञा चक्र को शीशे में देखते रहें। दिए को जलने दें। ज्ञान मुद्रा लगी है। रुद्राक्ष की ऊर्जा को अपने शरीर में स्पष्ट महसूस किया जा सकता है।
शीशा आपकी ऊर्जा को रिफ्लेक्ट दे रहा है, आपके पास वापस भेज रहा है, तो हो सकता है कि आपका मन घबराए, लेकिन अपनी तेजस्वता को प्रकट करना, अपने ओरे को शुद्ध होते हुए, दैदीप्यमान होते हुए देखना। श्वास नाभि तक जा रही है। क्या मैं आलसी हूँ? ईमानदारी से अपने आप को जवाब देना। क्या मैं आलसी हूँ? क्या मैं विद्रोही हूँ? जो मेरे मस्तिष्क को, मेरी बुद्धि को सही लगता है, जिसको मेरा हृदय स्वीकार करता है, क्या कोई मेरे ही भीतर बैठकर मेरे ही वचन का विद्रोह करता है, मेरे ही संकल्प को पूरा होने में बाधा बनता है, मेरे ही भरे हुए अलार्म को मेरे ही हाथों से कोई बंद करवाता है क्या? मेरे पाँव भगवान की ओर जाने से मेरे ही भीतर कोई रोकता है क्या? जिनके लिए मैं भविष्य में योजनाएं बनाता हूँ, मेरी उन्हीं योजनाओं को मेरे भीतर बैठकर कोई विध्वंस करता है क्या? वो कौन सी ऊर्जा है जो मेरे शुभ संकल्प को पूरा नहीं होने देती? क्या मैं खंड में बटा हुआ हूँ? क्या मैं अपने सुख और दुख के पार नहीं जा सकता? क्या मैं मेरे आलस्य के पार नहीं जा सकता? ये संसार है, मैं दूसरों के भाग्य का कुछ नहीं कर सकता, पर क्या मैं मेरे भाग्य का भी कोई शुभ निर्णय नहीं कर सकता? आज देखने वाला ही स्वयं को देख रहा है। स्व आत्मनिरीक्षण का अर्थ है स्वयं को देखना। पर देखेगा कौन? आँख कभी अपने आप को तो नहीं देख सकती। देखने वाला ही आज देखने वाले को देख रहा है। यही आत्मनिरीक्षण है। आँख अपने आप को देख रही है।
चित्त को शांत रखें, श्वास गहरी लेते रहें। स्वयं पर क्रोध आए तो कोई बात नहीं, स्वयं पर ग्लानि आए तो भी कोई बात नहीं, स्वयं पर गर्व हो तो भी कोई बात नहीं। मान और अपमान दोनों से ऊपर उठ रहा है, केवल देखना है, निर्णय नहीं करना, केवल जानना है और वो भी सत्य जानना है। मैं यहाँ मेरे सत्य को जानने के लिए बैठा हूँ। मैं दुनिया के आगे जैसा हूँ, मुझे वैसा नहीं जानना। मैं स्वयं के आगे जैसा हूँ, मुझे वैसा भी नहीं जानना। जो मैं हूँ वही मुझे जानना है, मुझे वही पहचानना है जो मैं हूँ। आज मैं स्वयं को देख रहा हूँ। उदासी से भी न भरें और बहुत अहंकार से भी न भरें। आपने जैसा भी अपने आप को पाया है, बस देखें। जैसे वृक्ष देख रहे हैं, जैसे पर्वत नदी देख रहे हैं, दृष्टा होकर हम एक खिलते हुए फूल को देखते हैं, जजमेंट देते हैं। लेकिन जब एक फूल हमें देखता है तो कोई जजमेंट नहीं देता। बस ऐसे ही स्वयं को देखें, जजमेंट नहीं दें, बस देखें। अच्छा है, बुरा है, वो सब बाद में। यहाँ हम खुद को जज करने के लिए नहीं बैठे। सारी दुनिया हमें जज कर रही है, हम केवल स्वयं को देखने के लिए बैठे हैं। आत्मनिरीक्षण के चिंतन को बरकरार रखें और कुछ समय शिवोहम मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी लंबी श्वास। शिवोहम। उच्च स्वर से बोलेंगे। एक मंत्र और दूसरे मंत्र के मध्य श्वास नाभि से होते हुए आए और नासिका से ही निकले और नासिका से ही भीतर जाए। शिवोहम। 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 शिवोहम।
शिवोऽहम् 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 शिवोऽहम्। कई बार तक दोहराते रहें, उच्च स्वर में तेजी के साथ दोहराते रहें, दोहराते रहें। दोहराते रहें। जब आप बहुत थक जाएं, तब शांत हो जाएं। अपने आप से प्रश्न पूछते रहें। पच्चीस 50 वर्ष के बाद जब समय निकल जाएगा, फिर कभी मुझे अपना उद्देश्य याद आए भी तो क्या मैं उसे पूरा कर पाऊंगा? हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, मुझे मेरे जीवन का उद्देश्य ज्ञात हो। मैं इस धरती पर जन्म लेकर क्यों आया हूँ? घर से किसी व्यक्ति को बाजार भेजा गया था। दुकान पर खड़े होकर सोच रहा है, सामान तो यहाँ बहुत सारे हैं, लेकिन मुझसे मंगाया क्या गया था? हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आकर मैं भी असहाय हो गया हूँ, क्योंकि मैं भूल गया हूँ कि आपने मुझे संसार में किस लिए भेजा था। मैं जानता हूँ, निरुद्देश्य आपने ब्रह्मांड में किसी को नहीं भेजा। कोई तो उद्देश्य मेरे जीवन का भी होगा। हे प्रभु, मेरे जन्म और जीवन का क्या उद्देश्य है? मैं जो हूँ, क्या मैं वही हूँ जो होने के लिए आपने मुझे तैयार किया है? मेरे जीवन के विसर्जन से पहले अगर मुझे पता नहीं चला कि आपने मुझे इस धरती पर क्यों भेजा है, तो मुझे खाली हाथ लौटना होगा। आत्मनिरीक्षण की इस ध्यान श्रृंखला में आज प्रथम दिवस मैं संकल्प करता हूँ
मैं अपने जीवन के उद्देश्य को इस जीवन के विसर्जन से पहले ही जान कर रहूँगा। मैं संघर्ष करूँगा स्वयं से। मैं भूल नहीं सकता, हे प्रभु, आपने मुझे यहाँ किसी कारण से तो भेजा होगा। लगातार इतनी देर से आप स्वयं को शीशे में देख रहे हैं। आपके चेहरे पर एक नूर प्रकट होगा। वही चेहरा है जब मनुष्य का नूर खो जाता है तो चेहरे पर वैधव्य दिखने लगता है। जब नूर प्रकट होता है तो बिना मेकअप के भी, बिना किसी क्रीम साजो श्रृंगार के भी चेहरे पर आभा दिखती है परमात्मा के होने की। इतनी देर से दर्पण में आप दिए के सामने बैठकर अपनी छवि को देख रहे हैं। ये वही छवि है जो परमात्मा ने आपको दी है। ये वही मूर्त है जिसको अगर अपने जीवन का उद्देश्य याद आ जाए तो अवतारी है। अब धीरे से हाथ जोड़कर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करेंगे। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अपने हाथों को अपने नेत्रों से स्पर्श करें। आज की ध्यान की बैठक यहाँ पूरी हो रही है। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेंगे। 5 दिन के लिए ये आत्मनिरीक्षण की बैठक। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि हम लोग थोड़ा लेट कर रहे हैं। अगर हम लोग और जल्दी बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो कल से कोशिश करेंगे और जल्दी बैठने की। कल जो दिया जलाएंगे वो नया होगा। ये वाला दिया अब आप अलग कर देंगे। कोशिश करिए मिट्टी का दिया हो, देसी घी हो, गाय का घी हो तो सबसे उत्तम। फूल वाली बत्ती हो, है ना। और अपने और शीशे के मध्य बीच में आपको ये दिया सुरक्षित रखना है और बाकी की लाइटें बंद कर देनी है, ताकि दिए की जो लौ है उसकी रोशनी में शीशे में आपको आपका मुख दिखाई दे। एक बहुत प्यारी कहानी है। कहते हैं एक बार महर्षि दयानंद के पास एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था अमीचंद। कहता था मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मुझे एक खालीपन, अकेलापन ऐसा महसूस होता है। तो महर्षि दयानंद ने उससे कहा कि खुद को कभी आईने में देखा है? तो बोला, ये आप क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तो महर्षि दयानंद ने कहा, सत्य कह रहा हूँ, खुद को आईने में देखना बंद कर दिया है। अच्छा, पहले क्या होता था? स्त्री हो या पुरुष हो, लड़की हो या लड़का हो, जब शीशे में अपने आप को देखता था उसका नूर खिलता था, उसकी छवि में भगवान प्रकट होते थे। अभी क्या होता है, किसी को सुंदर बनना है तो मेकअप उसे सजाता है, और मेकअप जब सजाता है तो मेकअप है तो ठीक है, मेकअप नहीं है तो एक चेहरे पर वैधव्य जैसा दिखाई देता है। बुरा नहीं मानना, पर आज बहुत सी ऐसी लड़की हैं जो कुंवारी हैं, विवाह नहीं हुआ उनका, लेकिन मेकअप उतार कर उनके चेहरे पर वैधव्य दिखाई देता है। ये बहुत बड़ा अपशगुन है अपने राष्ट्र के लिए। ये तो विदेशी महिलाओं का फिर भी होता था, लेकिन ये भारत में नहीं था। ये क्यों हुआ है? क्योंकि मन मैला हो जाता है। कभी किसी पुरुष पे आया, कभी किसी पुरुष पे आया, या पुरुष है तो कभी किसी स्त्री पर आया, कभी किसी स्त्री पर आया। मन मैला हो जाता है। मन मैला हो जाता है तो फिर निराश होता है। पहले क्या होता था कि किसी का एक ही बार मन आता था, अगर वो मर जाए ये स्त्री का पुरुष, तब उसके चेहरे पर वैसा वैधव्य आता था, वैसी निराशा आती थी। या इसकी स्त्री मर जाती थी तब उस पुरुष के चेहरे पर वैसी निराशा, वैसा वैधव्य आता था, वैसा सूनापन आता था। लेकिन अभी ये बहुत लोगों के चेहरे पर, बहुत लड़के, बहुत लड़कियां, उनके चेहरे पर दिखाई देता है
क्यों? अपने मन को संभालना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति सावित्री की संस्कृति है। ये संस्कृति हार मानने वालों की संस्कृति नहीं है। महर्षि दयानंद ने उससे कहा, अमीजन, खुद को आईने में देख, खुद से सवाल कर, अपने मन को धो पोंछ कर साफ कर, नया जन्म कर, फिर देख सब कुछ बदल जाएगा नियति में। उसने ऐसा ही किया और कहते हैं फिर से उस व्यक्ति के जीवन में सारी खुशियाँ आ गई, सारी खुशियाँ आ गई। तो ये 5 दिन तक श्रृंखला चलेगी। एक कहानी, कुछ औषधि मैं आपको बताती रहूँगी। आज के लिए विशेष औषधि है, एक आयुर्वेद में आती है, गौझरण बटी बोलते हैं उसको। गौझरण बटी जो होती है वो शरीर को सब प्रकार से शुद्ध करती है। आयुर्वेद में आती है, आपको पतंजलि की भी मिल जाएगी, डाबर की, बैद्यनाथ की या हरिओम वालों की भी मिल जाएगी। गौझरण बटी बहुत अच्छी औषधि है। छोटी छोटी उसमें गोली निकलती हैं काले रंग की, ऐसे टेबलेट। आयुर्वेदिक है, नुकसान कुछ नहीं है और पूरे शरीर को शुद्ध करता है ना। तो वो आप ले सकते हैं, नुकसान कोई नहीं है। जो साधक हैं वो तो ले ही सकते हैं, क्योंकि साधक को सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि उसका शरीर जो है ग्रंथि मुक्त हो, विकार मुक्त हो। तो आज के ध्यान की बैठक यहाँ पूरी होती है। एक प्रश्न है जो आया है। प्रश्न ये है कि रेचक, कुंभक और पूरक ये क्या होता है। प्रश्न बहुत प्यारा है और इस प्रश्न का उत्तर मैं अभी इसी ध्यान की बैठक में देती हूँ। फिर इस ध्यान की बैठक को पूरा करूँगी। आप सबको मेरी आवाज़ ठीक से सुनाई दे रही है कि नहीं? आवाज़ सुनाई दे रही है? ठीक है जी। तो उन्होंने पूछा है, रेचक, कुंभक और पूरक क्या होता है। शायद ये आप सब साधकों का भी प्रश्न होगा। हालांकि जिन भैया ने ये प्रश्न पूछा था, हमने उनका उत्तर उन्हें मैसेज के माध्यम से दे दिया है। लेकिन फिर भी चूँकि हमें लगा ये प्रश्न सभी साधकों का होगा, इसीलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पर आपके बीच में शेयर किया है। रेचक, कुंभक और पूरक होता है जब हम प्राणायाम करते हैं तो अपने बाएं नथुने से हमने श्वास को खींचा, ये हुआ रेचक। आज्ञा चक्र है यहाँ, या हमने उस श्वास को रोका, ये हुआ कुंभक। फिर हमने अपने बाएं नथुने को बंद कर लिया और दाहिनी नथुनी से जो सांस हमने यहाँ से ली थी, रेचक, कुंभक, और फिर दाहिनी नथुनी से उस सांस को बाहर निकाल दिया, ये हुआ पूरक। अब हमने दोनों नासिका बंद कर ली, दोनों नासिका बंद कर ली। तो अब हमने यहाँ से निकाला है ना पूरक से, अंगूठे वाले नथुनी से। तो अब हमने इसी से श्वास को लिया,
तो ये हुआ पूरक, और हमने आज्ञा चक्र पे यहाँ रोका, ये हुआ कुंभक, और हमने फिर बाएं नथुनी से सांस को बाहर निकाल दिया, ये हुआ रेचक। ये एक रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक, रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक। ऐसे साधक को कम से कम 10 बार अपनी श्वास को जिस हद तक वो छोड़ सकता है या जिस हद तक वो रोक सकता है, उसी अनुपात में आप 10 प्राणायाम कर रहे हैं तो कम से कम आपको 8 से 9 मिनट तो लगने ही चाहिए। माने इतनी देर तक आप श्वास रोकेंगे और कि आपको 10 प्राणायाम पूरा करने में रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक इसी ढंग से श्वास लेंगे। श्वास ली रेचक, श्वास रोकी कुंभक, श्वास छोड़ी पूरक, श्वास ली पूरक, श्वास रोकी कुंभक, श्वास छोड़ी रेचक। इतनी देर आप श्वास को रोकिए कि 10 बार आपको रेचक, कुंभक, पूरक, पूरक, कुंभक, रेचक 10 बार ऐसा करने में कम से कम 8 से 9 मिनट तो लगना ही चाहिए। ऐसा करने से साधक की ऊर्जा संकल्पवान होती है, बलवती होती है और निश्चित रूप से साधक को अपने उद्देश्य का, अपने लक्ष्य का, अपने इस ब्रह्मांड में आने का ज्ञान प्राप्त होता है। आप सब अपना कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर अवश्य लिखेंगे। अगर आज की ध्यान की बैठक में सम्मिलित नहीं कर सके तो कल के ध्यान की बैठक में सम्मिलित करेंगे। आज की ध्यान की बैठक यहाँ पूरी हो रही है। मैंने आपको एक कहानी सुनाई, एक औषधि बताई और आपको आत्मनिरीक्षण का ध्यान करवाया है। इस आत्मनिरीक्षण के ध्यान को आप रात को सोते समय भी कर सकते हैं। इसमें से जो केवल ध्यान का वीडियो है उसको जो ध्यान साधकों की बैठक यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोड किया जाएगा अभी थोड़ी देर में। तो आप वहाँ से केवल ध्यान का वीडियो भी ले सकते हैं। और अगर आपको पूरा देखना हो तो फिर से इसी फेसबुक चैनल पर आप देख सकते हैं। पर फिर से ध्यान करें, अगर ध्यान में कोई विक्षेप रहा हो तो बार बार करें। हो सकता है आपको ध्यान में अभी प्रवेश नहीं मिला हो, लेकिन प्रयास के दौरान आपको ध्यान में प्रवेश मिल जाएगा। आप सब इतने प्रेम, श्रद्धा, भक्ति के साथ इस ध्यान की बैठक में सम्मिलित हुए। आप सबके कल्याण की कामना करते हुए अब हम विदा लेते हैं। राधे राधे।